हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज हम अपने सी कोर्स के 4th ट्यूटोरियल के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स इन सी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ पर बताऊं डेटा टाइप्स इन सी, तो डेटा टाइप्स क्या होता है? किसी भी डेटा का जो टाइप होता है वही डेटा टाइप होता है। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी डेटा होता है उसको, अगर मैं देखो यार यहाँ पर मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं बात करूंगा क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में जाऊंगा तो आपके ऊपर से जाने वाला है। मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी इंसान कोई भी है, मान लो नाम एक जैसे होते हैं लड़के लड़कियों के। अगर मैं बोलूँ बिट्टू, बिट्टू का नाम है, मतलब लड़के का नाम है या लड़की का। अगर मैं इससे पहले लगा दूं मिस्टर, लड़के का नाम है। उससे पहले लगा दूं अगर मिस, तो लड़की का नाम है। ठीक है, तो ये मिस्टर या मिस यहां इस इंग्लिश लैंग्वेज में उसने काम किया डेटा टाइप का। उसी तरह अगर जैसे आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, आपके किसी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू वेरी करती है। अब वहां पर आपका किस टाइप का डेटा है वो किससे मालूम पड़ेगा? उसके डेटा टाइप से। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कितने तरीके के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी, और जब मैं इसे इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहले एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। ये चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ, वरना तो नॉर्मल प्रैक्टिकल जब हम यूज़ करेंगे तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मतलब आपको बस आता है इतना काफ़ी है। ठीक है, तो हमारे एक आते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, एम्प्टी। ठीक है, और उसके अलावा होते हैं हमारे पास सेकेंडरी डेटा टाइप्स। सेकेंडरी डेटा टाइप्स होते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन। ठीक है, सेकेंडरी डेटा टाइप्स को समझने के लिए आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, तो इस वीडियो में हम केवल प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा टाइप्स की अगर बात करें तो इंटीजर, इंटीजर क्या होता है आपको भी समझ आता है, इंट टाइप का डेटा। ठीक है, इंट टाइप का डेटा मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से, ये सारा इंटीजर टाइप का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डेटा यूज करा 2 और हम यहाँ पर उसको डेटा टाइप दे दें लॉन्ग, तो उसकी मेमोरी बेकार हो जाएगी, मतलब बहुत सारी मेमोरी उसे प्रोवाइड हो जाएगी। बट यहाँ पर हमें जरूरत कितने की है? इंट टाइप की या फिर शॉर्ट टाइप की। मतलब इंटीजर के अंदर 3 कैटेगरी हैं, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। शॉर्ट मतलब बहुत छोटी, इंट मतलब एक मीडियम की, लॉन्ग मतलब काफी बड़ी। ठीक है, नॉर्मली हम इंट ही यूज करते हैं, आपको भी मालूम पड़ जाएगा इंट ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा कंट्रोल स्ट्रिंग्स क्या होता है? जब हम स्कैनफ लगाते हैं या फिर जब आपका डेटा सेव होने जाता है तो हम प्रोग्राम को बताते हैं ये कंट्रोल स्ट्रिंग की मदद से कि हम किस टाइप का डेटा सेव कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इन्हें यूज करना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल आप बस देख लीजिए, इसका एक फोटो ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये जो नंबर्स लिखे हैं इन्हें आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बुक्स के लिए याद कर रहे हैं या फिर अपने एग्जाम्स के लिए याद कर रहे हैं तो एक बार याद कर लीजिएगा, वरना तो कभी जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी प्रोग्रामर को याद नहीं होते, 99.9% प्रोग्रामर्स को ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। ये बहुत ही कम प्रोग्रामर्स को याद होती है और इसकी जरूरत पड़ती भी नहीं है याद करने की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, इंट की 3 कैटेगरी है, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, इंटीजर की। ठीक है, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग इसके साइज के हिसाब से। यहां पर साइज देखिए 2, 2 और 4। 4 का थोड़ा ज्यादा साइज एलोकेशन है, इसलिए 4 टाइप का जो डेटा आपका बड़ा हो उसके लिए 4 हो गया। ठीक है, इंट के लिए हमारे जो नंबर्स अवेलेबल हैं माइनस का 327682 32767 तक, और वही इंटीजर के लिए है, वही शॉर्ट के लिए है। और अगर हम लॉन्ग में जाएंगे तो इतना बड़ा नंबर सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई फोन नंबर है और आप सेव करेंगे उसे इंट में, क्या फोन नंबर सेव हो पाएगा? क्योंकि जो हमारा फोन नंबर है वो होता है 10 डिजिट्स का, 1 2 3 4, तो नहीं हो पाएगा। बट अगर यहां पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। तो जब आपको फोन नंबर यूज करना है, सेव करना है या फिर कोई बड़ा डेटा सेव करना है, तो वहां पर हम इसमें लॉन्ग यूज करेंगे। उसी तरह अगर हम रियल में जाएं तो रियल के अंदर फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। मतलब फ्लोटिंग टाइप का डेटा क्या होता है? फ्लोटिंग टाइप का डेटा होता है मतलब आपका पॉइंट वाला डेटा, 2.5, 2.6, 10.5, तो मतलब पॉइंट वाला डेटा होता है आपका फ्लोटिंग टाइप का। उसके अंदर भी यहाँ पर 3 कैटेगरी है, फ्लोट में, डबल में, लॉन्ग डबल में। समझ रहे हो? साइज के हिसाब से फ्लोट, ये परसेंटेज एफ, ये आपको बताऊंगा कि मतलब मैंने बता दिया ना कि स्कैन में जब हम डेटा डालते हैं स्कैन एफ के अंदर तो वहां पर सिस्टम को बताते हैं कि किस टाइप का डेटा है, तो ये आपको यूज करना सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फ्लोट,
फ्लोट के अंदर जो आपका साइज है वो है 4, डबल के अंदर है 8, लॉन्ग डबल के अंदर है 10, ठीक है। और ये 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 38 लिखा हुआ है, ये 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 38 टू 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 38, इन्हें आप रीड कर लीजिए और कुछ नहीं है, ठीक है। उसी तरह अगर करेक्टर की बात करें तो करेक्टर के अंदर आता है हमारा केयर, ठीक, और केयर के अंदर है परसेंटेज सी और इसका साइज है 1, ठीक, और ये है -128 टू 127। तो ये हो गए प्राइमरी टाइप्स। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।